Good evening, students. Hello, I am Srinigam. I am here again with a beautiful, energetic, and knowledgeable class for you for here again. And we'll have to start with a beautiful quotation. Quotation हमारा क्या है? If you want to understand life, then look back. Life को अगर समझना चाहते हो, पीछे देखो. And if you want to live life, then look ahead. और अगर लाइफ को जीना चाहते हो तो आगे देखो दोस्तों इसीलिए हम अपनी लाइफ को कंटिन्यू आगे लेके जाते हैं द शो मस्ट गो ऑन इसलिए लाइफ कंटिन्यू चलती है कंटिन्यू हमें आगे जाना होता है कुछ ना कुछ सीखना होता है तो बस इसी जज्बे के साथ हम अपनी शुरुआत करेंगे आज की क्लास की सबसे पहले मैंने आपको बताया है ठीक है कि इस सेशन में लास्ट सेशन में हमने जो अपना पढ़ा था वोवेल में अगर वोवेल में वाई लगा देने पर क्या होता है कि अगर कोई भी वर्ड है अगर उसका एंड वोवेल पर हो रहा और वाई लगा रहे हैं तो सिंपली हम एस लगा देंगे अगर वोवेल नहीं है कॉन्सोनेंट है तो वाई को आई में बदल करके हम उसमें यस जोड़ देंगे सिंपल ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया अब इसके अलावा आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे हमारे अगले रूल के साथ और हमारा अगला रूल जो है वो आप इस तरीके से देखिए रूल नंबर 5 है रूल नंबर 5 हमारा अगला रूल है और इस रूल के हिसाब से जो हमारा कुछ इररेगुलर प्रोनाउन होते हैं कुछ इररेगुलर प्रोनाउन होते हैं इनकी बात अगर हम कर लें तो जैसे देखिए आपका इररेगुलर का मतलब क्या होता है इररेगुलर का मतलब ये ध्यान से देखिए आप लोग इररेगुलर का मतलब होता है हमारा ऐसा प्रोनाउन जो कि मतलब डिफरेंट हो पूरी तरीके से अलग हो जिनका मतलब कि रूल से डिफर करें मतलब एक जो रूल होगा चेंजिंग मेथड होगा दैट विल बी डिफरेंट ठीक है फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर बात करें मैथ क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं वोवेल्स को चेंज करते हैं इसमें हम क्या करते हैं वोवेल्स चेंज करते हैं फॉर एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पर ठीक है जैसे मैंने बोला यहाँ पर मैन ठीक मैन अब यहाँ पर मैं क्या किया हमने वोवेल को चेंज किया वोवेल को चेंज किया हमने वोवेल चेंज किया यहाँ पर मैन है तो मैन हो गया मैन है तो हमारा मैन हो गया वुमैन है यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों वुमैन है तो वीमेन हो गया ठीक है डोंट प्रोनाउंस इट वुमेन ठीक है वीमेन इसको हमेशा क्या प्रोनाउंस किया जाता है वीमेन प्रोनाउंस किया जाता है अब यहाँ पर चाइल्ड है तो इसका क्या हो गया चिल्ड्रन हो गया ठीक बहुत से लोगों को लगता है कि चिल्ड्रन जो है ये अपने आप में सिंगुलर है लेकिन नहीं चिल्ड्रन जो है वो ये प्लरल होता है और चिल्ड्रन का जो सिंगुलर होता है वो आपका चाइल्ड होता है पर्सन जो होता है ये अपने आप में क्या होता है ये सिंगुलर होता है इसका प्लरल जो होता है ये पीपल होता है फुट देखिए हमारा फुट यानी कि जो होता है फुट जो एक मेजरमेंट है यूनिट ऑफ मेजरमेंट है फीट जो होता है ये हमारा जैसे कि मान लेते हैं हमारा इंच है फीट होता है ये तो आप जानते हैं टूथ टीथ ठीक है अब देखिए यहाँ पर सब जगह देखिए आप ध्यान से देखिए तो यहाँ देखिए यहाँ ये क्या कर रहे हैं हम वॉवेल को यहाँ देखिए डबल टी कर दिया ऑक्स है इसमें ऑक्सन हमने जोड़ करके बना लिया ठीक है ऑक्सन जोड़ करके बना लिया माउस है तो इसको माइस कर दिया अब स्पूनफुल है तो बस यहाँ पर हम क्या करेंगे फुल जोड़ देंगे और हैंडफुल है यानी तो वहां पर हम क्या करेंगे हैंडफुल इसको जोड़ देंगे ठीक तो मतलब ये सिंपली हमारा क्या है ये बेसिक जो है हमारा इरेगुलर वर्ब होते हैं ये इरेगुलर नाउन होते हैं जिनको हम प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं ओके अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हमारे अगले रूल्स की तो वो हमारा है रूल नंबर 6 अब रूल नंबर 6 की बात करें तो जैसे एनी सिंगुलर नंबर ends on the word um ठीक है बी केयरफुल um अगर कोई भी सिंगुलर नंबर अगर um पर जाकर के एंड करता है ठीक है दैट विल बी चेंज इनटू ए ठीक दैट विल बी चेंज इनटू ए अब फॉर एग्जांपल के लिए ठीक है जैसे कोई फॉर पर्टिकुलर मूवमेंट की बात करेंगे तो मेमोरेंडम ठीक है और मेमोरेबल ठीक अब यहाँ पर सॉरी ये मिस्टेक हुआ है मेमोरेंडा होना चाहिए ये आपका मेमोरेंडा होना चाहिए MEMORANDA मेमोरेंडा ठीक ऐसी कोई चीज जिसको हम मेमोराइज कर सके या वो कहीं पर लिखी गई चीजें
ठीक है। तो वो होता है एक मतलब ऐसी चीज, ऐसे कोई प्रोटोकॉल्स, ऐसे कोई रूल्स, ऐसे कोई रेगुलेशन जिस जो राइटिंग वे में कहीं लिखा गया हो, तो वो होता है मेमोरेंडम या मेमोरेंडम। डाटम, डाटम आप जानते हैं, ठीक है। जो भी आप फोन वगैरह में डेटा वगैरह यूज करते हैं तो वो डाटा, मतलब अगर सिंगल डेटा की बात करें तो डाटा कहलाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर भी देखो ये यू यहाँ पर एंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये ए पर चला जा रहा है, ठीक है। डाटा अगर यहाँ पर हो जा रहा है ओवन, ओवन का मतलब होता है अंडाणु, ये आपका देखिए ओवन ढेर सारे, ठीक है, ये अंडाणु होते हैं। मीडियम, मीडियम का मतलब ये होता है माध्यम, मीडियम का मतलब होता है माध्यम, ठीक है। अब मीडिया यानी कि जो जरिए से, मीडिया का मतलब जरिए से, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि किस मीडियम से आपने ये सारी चीजें की है, यानी आपका जरिया क्या था। और किस मीडिया, मीडिया का मतलब जब कोई भी मीडियम वो एक्टिव वे में आपको दिखे, जैसे कि मीडिया आप तो देख ही रहे हैं आज के जमाने में, सोशल मीडिया वगैरह काफी ये सारी चीजें, तो वो ठीक है। एजेंडा, एजेंडा का मतलब ये होता है कोई भी मुद्दा, जैसे हम बोलते हैं मुद्दा। अब मुद्दा मतलब कोई भी चीज एक किसी पर्टिकुलर, जैसे आप मतलब whatever the work you want to do in your workplace, either not in, I'm not talking about the workplace, I'm talking about as well as your personal life. So there should be a aim, but there should be an aim of that, ठीक है। आप उसका कोई ना कोई एम होगा, कोई ना कोई एजेंडा होगा। विदाउट एजेंडा, विदाउट एम, मतलब वी कैन से हियर दैट इट इज एन एम, ठीक है। ये आपका क्या है, एक तरीके से एम, ठीक है, ये आपका एम, ठीक। अब उसी हिसाब से पॉलिटिकल एजेंडा बनता है, उसी हिसाब से आपका क्या बनता है, पॉलिटिकल एजेंडा बनता है। अब उसी हिसाब से आपका पॉलिटिकल एजेंडा बनता है। पॉलिटिकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एजेंडे होते हैं जिन पर आपकी लोकसभा राज्यसभा में काफी मतलब बातें होती हैं, चर्चा होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो उसमें आपके गवर्नमेंट के साइड के और अपोजिशन साइड के बहुत सारे एजेंडे जो होते हैं जिन पर बातचीत होती है, जिन पर डिस्कशन होता है, तो दैट इज नोन एज एन एजेंडा। मैक्सिमम, मैक्सिमम कोई चीज जो है, ठीक है, वो अपने हाई लेवल पर कितनी जा रही है, और मैक्सिमम मतलब कि हाई, उसकी पूरी हाइट है वो, मतलब किसी भी चीज की का हाईएस्ट लेवल, ठीक है। फोरम, फोरम जो होता है ये क्या होता है, फोरम देखो ये आपको मैं बता दूं, फोरम का मतलब ये होता है जैसे कि कोई चीज की कमेटी, कमेटी होती है ना, जैसे किसी दो चार लोगों की जो किसी एक पर्टिकुलर एजेंडा पर वर्क करते हैं, ठीक है, या उसको आइडेंटिफाई करते हैं, या उसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई इंसिडेंट इसके पीछे हुआ है तो वो इंसिडेंट क्या था, कैसा था, और उसका आउटकम लेकर के आते हैं, तो वो फोरम होता है, ठीक है। और उसी का हम अगर प्लूरल बना देंगे तो फोरा ढेर सारे फोरम, ठीक है। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया आप लोग जानते हो, ठीक है, बैक्टीरिया आप जानते हो, बैक्टीरिया। अब यहाँ पर देखो बैक्टीरियम सिंगुलर की बात की गई है तो बैक्टीरियम, लेकिन अगर हम इसको प्लूरल में बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरियम यूएम को हमने ए में जोड़ दिया। स्ट्रैटम, आपका स्ट्रैटम जो होता है, ठीक, उसमें देखिए आपका हमने स्ट्रैटा ले लिया, ठीक। तो इस तरीके से सिंपल सी चीज है, आपका ये जो है यूएम जो है ये आपका ए में कन्वर्ट हो जाता है टू मेक इट प्लूरल, ठीक है। अगर कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में यूएम आ रहा, कोई भी सिंगुलर नाउन जिसके लास्ट में यूएम आ रहा है, उसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यूएम को हटा करके एक को लगा देते हैं, ठीक। अगला हमारा पॉइंट है, देखिए रूल नंबर 7 है, एनी सिंगुलर नाउन एंड्स ऑन आई एस, ठीक है। रिमेंबर हियर, ठीक, इफ एनी सिंगुलर नाउन एंड्स ऑन आई एस, द वर्ड आई एस पर अगर एंड करता है तो व्हाट विल वी डू, वी विल चेंज इनटू ईएस, इसको हम क्या करेंगे, ईएस में चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब क्या होता है, जैसे आप जानते हो कि जैसे मुसीबत, क्राइसिस का मतलब मुसीबत, क्राइसिस का मतलब एक साथ कई सारी मुसीबतों का आना, एक साथ कई सारी मुसीबतों का आना। एनालिसिस का मतलब होता है आकलन करना, आकलन, ठीक है, किसी चीज का आकलन करना, जैसे जब हम आकलन करते हैं किसी चीज को समझते हैं, उसकी डेप्थ में जाते हैं, उसका
प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हैं, तो दैट इज एनालिसिस। उसको फिर हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मतलब उसको कई जब तरीके से अगर एक फैक्टर को लेकर के हम करेंगे तो वो एनालिसिस होगा, और कई फैक्टर्स को लेकर के हम उसको अलग अलग तरीकों से हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो वो एनालिसिस होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आईएस देखिए, यहाँ पर आईएस और आपका ये आईएस, यहाँ पर देखिए ये ईएस और यहाँ पर देखिए ये ईएस। थेसिस देखिए, थेसिस का मतलब होता है कोई भी चीज की मतलब सेल्फ राइटिंग, एक तरीके से सेल्फ थॉट, इससे मतलब निकलता है सेल्फ थॉट से। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए आप देखिए आपके स्कूलों वगैरह में भी केस बेस्ड स्टडीज होती है जिसमें आपको थीसिस लिखना होता है। अब थीसिस का मतलब क्या होता है कि मतलब सेल्फ थॉट आपकी क्या है। मतलब अगर मान लीजिए ये तो सही है कि राइटर ने ये चीज बता दी कि चलो ठीक है भाई, ये चीज है, पर्टिकुलर एक चीज है, इसमें ये चीज होता है, ऐसे होता है। बट इफ यू ऑन द प्लेस ऑफ द राइटर, अगर आप राइटर की प्लेस पर हो तो आपके नजर में ये पर्टिकुलर चीज जिस पर बात हो रही है वो क्या होनी चाहिए या उसको कैसे आप इम्प्रूव करोगे, तो ये चीज जो होता है उस पर आपको थीसिस लिखनी होती है जो आपका सब्जेक्ट टीचर आपको देता है। ठीक है। अच्छा, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? अब जब थीसिस का मतलब सेल्फ थॉट, तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना, इसका मतलब होता है कल्पना, इसका मतलब होता है कल्पना यानी आपकी सोच, इसका मतलब होता है परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब जो होता है, दोनों में अंतर देखो कोई खास नहीं है, बस इसमें क्या होता है कि कोई भी थॉट जो होती है आपको रैंडमली कोई टॉपिक दिया जाता है उसमें थीसिस लिखने को बोला जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, हाइपोथेसिस में क्या होता है कि प्रीवियस क्या उस पर जो है चीजें सर्च की गई हैं, क्या चीजें उसमें से लाई गई हैं, क्या चीजें लोगों ने बताई, इसको आप एडअप करते हुए अपने विचार दे सकते हो, तो ये होता है हाइपोथेसिस। इसमें देखो आपका लास्ट में आपका देखिए आईएस आ रहा है, आपने ईएस ले लिया यहाँ पर। बेसिस, बेसिस का मतलब होता है आपका आधार किसी चीज का, ठीक है, और ये बेसिस का मतलब होता है, ठीक है, आधारभूत, आधार, आधार ये भी होता है, बस ये होता है, ये आधार मतलब ये आपका ट्रेवल में काउंट होगा, ये आपका सिंगुलर में काउंट। एक्सिस मतलब धुरी, ये भी आप जानते हैं, एक्सिस मतलब धुरी, ठीक है, और एक्सिस मतलब कई धुरियां, कई मतलब कई धुरियां, ये मैथ, आप मैथ के स्टूडेंट को आप जानते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। आगे देखिए हमारा क्या होता है, साइनोप्सिस। साइनोप्सिस का मतलब यहाँ पर देखिए क्या होता है, साइनोप्सिस का मतलब भी होता है आधार, इसका मतलब भी आधार होता है, ठीक है, साइनोप्सिस का मतलब भी होता है। इसमें भी देखिए लास्ट में आपका ये आईएस लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ईएस ले लेंगे। फिर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है, रोग का पता लगाना, रोग का पता लगाना, रोग का पता लगाना, ठीक। अब डायग्नोसिस मतलब कि जैसे मान लीजिए कि किसी एक चीज को डायग्नोस किया गया, किसी एक बॉडी के अंदर किसी एक पॉइंट को अगर डायग्नोस किया जाता है तो डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस का मतलब ये होता है कि कई सारी जो बीमारियां होती हैं उनको जब डॉक्टर मतलब एक साथ कई डॉक्टर अलग अलग चीजों को डायग्नोस करें, जैसे मान लो यहाँ पर एक डॉक्टर है उसने एक चीज डायग्नोस की तो डायग्नोसिस, ठीक है, ये सुनते होंगे आप, आपके डेली रूटीन की ये चीजें। और यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि डेली रूटीन की चीजें हैं, तो इसको सीखने में आपको क्या होगा, मजा भी आएगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा, ताकि डेली रूटीन में आप जो बोलते हो, समटाइम्स तो बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो हम बोलते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि इसकी मीनिंग क्या होगी एंड हाउ टू यूज दिस वर्ड, ठीक है, हमें ये पता नहीं होता। तो आप जब मेरे साथ अगर रहोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे हम इस चीज को यूज करते हैं, ये चीज एक्चुअल में है क्या, ठीक है, और हाउ मच इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर अस आवर लाइफ, और कितनी ज्यादा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी हमारी लाइफ के लिए। ठीक, आगे देखिए नार्कोसिस। नार्कोसिस का मतलब क्या होता है, अब इसका मतलब होता है बेहोशी, ठीक है, और नार्कोसिस का मतलब ये होता है एक लीवर में जब इसको लिखा जाए तो ये आपका क्या हो जाता है, बेहोशी, ठीक है, तो नार्कोसिस का मतलब ये होता है। तो इस तरीके से ये हमारा है, तो आपने देखा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने आपको बताया कि एक तो देखिए आपका यहाँ पर ये आपका
कि आईएस जो है ये ईएस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। तो उस हिसाब से हमने ये हमारा रूल नंबर 7 कंप्लीट किया। रूल नंबर 8 क्या होता है देखिए ध्यान से, आपको रूल नंबर 8 को देखिए। रूल नंबर 8 हमारा जो है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ जो वर्ड है, ठीक, वर्ड जैसे मान लीजिए ऐसे वर्ड होते हैं जो यूएस तक एंड करते हैं और उनको हम क्या करते हैं प्लरल बनाने के लिए, ठीक है, वो क्या करते हैं, इनको हम आई में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको आई में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल आप जानते हैं, सब बहुत मतलब बेसिक वर्ड है जो आप यूज करते हो। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे सिलेबस सबके आपके आपके हमारे एकेडमिक जो भी है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो सिलेबस का मुझसे भी लेना देना होगा, आप पढ़ते हो तो आपका भी सिलेबस से लेना देना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम एक सिलेबस की किसी सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करते हैं तो दैट विल बी सिलेबस। जब हम कई सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबी, तो वो सिलेबी होता है, ठीक है। सिलेबी आप यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर ये यूएस है, ठीक, और यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, आई लग गया, प्लूरल बन गया। रेडियस, मैथ के स्टूडेंट है ऑब्वियसली आप जानते होंगे रेडियस, ठीक है। और यहाँ पर यूएस है और यहाँ पर देखिए रेडियस आपका आई लगा हुआ है, आई लग गया यहाँ पर। फोकस किसी चीज की, ठीक है, फोकस जैसे हम बोलते हैं कोई एक डायरेक्शन की तरफ जब कोई चीज जाए किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ, तो फोकस यूएस आ रहा है आपका यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो फोकी हो जाता है। फंगस आप जानते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं जो फंगस वगैरह लगता है, ठीक है, ये फंगस, ये आपका फंगी, आई लग गया। एलुमिनस का मतलब, ठीक है, कोई भी चीज, एलुमिनस मतलब किसी भी चीज का, जैसे हम तैयार करते हैं वसीयत टाइप की, ठीक है, तो एलुमिनियम, ठीक, वही चीज है यहाँ पर, ठीक है। अब हमारा कुछ एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, देखिए, ठीक है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर बोला द मैन हु लिव्स एट आवर नेक्स्ट डोर, ठीक है। नेक्स्ट डोर का मतलब यहाँ पर होता है, आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, पड़ोसी। नेक्स्ट डोर का मतलब होता है पड़ोसी, पड़ोसी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आप द मैन हु लिव्स इन आवर नेक्स्ट डोर, जो हमारे नेक्स्ट डोर में रहता है, पास में रहता है, इस पासिंग, ठीक है, इस पासिंग गुजर रहा है मेनी क्राइसिस। अब देखो बहुत सिंपल सी चीज है, आपको यहाँ पर समझना है, आइडेंटिफाई करना है, जब मेनी है तो क्राइसिस कैसे होगा। क्राइसिस अगर यहाँ पर लिखा हुआ, क्राइसिस का मतलब आईएस, याद है ना, मैंने आपको पहले बताया था आईएस जो है फिर वो ईएस में बदलता है आपका। फिर से देखिए बैक करके दिखा देता हूँ, ठीक, फिर से बैक करके दिखा देता हूँ, देखो इधर ध्यान, क्राइसिस है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, ईएस में चेंज किया। जब मेनी आया, मेनी का मतलब कई, जब कई है तो वो क्राइसिस कैसे हो सकता है, तो वो आपका क्राइसिस कैसे हो सकता है। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर इसको काट करके आप यहाँ पर लिखोगे CR आपका, आप यहाँ पर लिखोगे CRISIS, क्राइसिस, ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑल द डाटम इज रिकवर्ड, अब ऑल है, बहुत सिंपल सी चीज है, देखो ध्यान से। यहाँ पर मैंने बोला, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका देखिए लिखा हुआ है ऑल द डाटम, ऑल आया है, जब ऑल आया है तो डाटम, यहाँ पर डाटम क्यों आया, डाटम आएगा नहीं, सिंपल चीज है ना। डाटम का जो प्लेयर है वो तो हमने आपका अपना डाटा बनाया ना, डाटा बनाया, तो डाटा यहाँ पर बनाया है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स हैव रिटन द थीसिस ऑन द इकोनॉमिकल थॉट्स ऑफ ह्यूमन। इकोनॉमिकल थॉट्स ऑफ द ह्यूमन की अगर बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल थॉट्स ऑफ द ह्यूमन, तो इसमें देखिए आपको हम बता दें कि जब ध्यान से दें, अब यहाँ पर मैंने बोला, अगर यहाँ पर मैं बोलूँ आपसे कि स्टूडेंट्स हैव रिटन, स्टूडेंट ने लिख लिया द थीसिस, ठीक है, द थीसिस। अब एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पर थीसिस लिख रहे हैं ना, एक पॉइंट पर थीसिस लिख रहे हैं, भाई जाहिर सी बात है, आप यहाँ पर देखो ना,
आप जैसे इकोनॉमिकल थॉट्स ऑफ अ ह्यूमन, तो जब एक किसी पॉइंट पर, जब एक किसी सब्जेक्ट पर हम थीसिस लिख रहे हैं, तो थीसिस कैसे होगा कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एस आई यस थीसिस। ठीक, all the stratum began to open। अब stratum, all the stratum जो है, देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम फिर से देखें, बैक जा करके देखें, तो stratum का मतलब यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बता रखा था, ठीक है, जो भी स्ट्रेटम, ठीक है, जो भी आपका जैसे स्ट्रेटम मतलब कि एक तरीके से ये होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बात अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो आपका देखिए इसमें ये राइट, यहाँ पर देखिए हमारा स्ट्रेटम, स्ट्रेटम का मतलब यहाँ पर होता है कि कोई ऐसी चीज जो छुपी हुई, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात कर रहे हैं, अब हमारी मतलब अगर एग्जांपल की बात हम करें, तो हमारे एग्जांपल देखिए, इट इज ये ऑल द स्ट्रेटम बिगेन टू ओपन, जो भी चीजें हैं वो परतें जो हैं वो खुलनी शुरू हो गई। तो जब स्ट्रेटम में ऑल है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्ट्रेटम में स्ट्रेटा हो जाएंगे, यू एम को हटा करके हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको ए कर देंगे, ऑल द स्ट्रेटा बिगेन टू, परत, इसका मतलब होता है परत, स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है आपका, स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है आपका, परत होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, ऑल लगा है, ठीक है, तो ऑल द स्ट्रेटम नहीं यूज कर सकते ना हम भाई, क्योंकि स्ट्रेटम का मतलब क्या हो जाएगा, किसी एक परत की बात कर रहे हैं। अब कई परतें खुल रही हैं, तो कई परतें खुल रही हैं, तो वहां पर स्ट्रेटा हो जाएगा, STRATA, एक स्ट्रेटा बिगन टू ओपन, इट इज रेयर फिनोमेना, ठीक है, फिनोमेना का मतलब जानते हो आपको क्या होता है, फिनोमेना जो होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट आपका मतलब ये एक पॉइंट है, जिसमें हम क्या करते हैं, इट इज रेयर फिनोमेना, रेयर का मतलब एकाधा मतलब कि कहीं अलग, तो फिनोमिनन हो जाएगा, फिनोमिना नहीं होगा, इसका सिंगुलर आपका बनेगा, इसका सिंगुलर बनेगा PHENOMENON, फिनोमिनन, इसका आपका फिनोमिनन हो जाएगा। ठीक, तो ये मतलब हमारे एग्जांपल दिखाने का आपको मतलब रीजन सिर्फ यही था कि जो सिंगुलर और प्लूरल जो है, ये पहले से मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी सब्जेक्ट अगर वो सिंगुलर है, कोई भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही जाएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब ही जाएगा। ठीक, तो अगर मान लीजिए हमारे पास अब हाँ, ये आइडेंटिफाई करना हमको है, अब जैसे मान लीजिए क्लू, आपके जो भी क्लूज होंगे वो आपके सेंटेंस में अवेलेबल रहेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर मैनी, उसके पहले आने वाला वर्ड मैनी, और ठीक है, और इसके पहले आने वाला वर्ड डन ऑन द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमिकल थॉट्स ऑफ अ ह्यूमन, ठीक है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सिंगुलर में जा सकता है या प्लूरल में जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए क्यों है, क्योंकि बहुत से ऐसे नाउन होते हैं जिनमें एस लग जाने पर उनकी पूरी पूरी मीनिंग ही चेंज हो जाती है। अब पूरी पूरी मीनिंग कैसे चेंज होती है, जैसे देखो, वी नेवर add s or es on countable noun, if we do so it leaves the actual meaning, sorry, ये countable नहीं होगा, ये it is an uncountable, ठीक है, uncountable मतलब कि ये काउंटेबल नहीं, हम इसको बात करेंगे तो ये हमारा होगा अनकाउंटेबल नाउन। तो अगर मान लीजिए किसी भी हम अनकाउंटेबल नाउन में अपना क्या करेंगे, अगर हम कोई भी एस जोड़ते हैं तो उसकी पूरी पूरी मीनिंग जो होती है वो हमारी क्या होती है, वो चेंज हो जाती है। एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, ठीक है, वाटर, वाटर का मतलब क्या होता है, पानी, वाटर का मतलब पानी, ठीक, और वाटर का मतलब क्या हो जाएगा आपका, समुद्र, वाटर का मतलब क्या हो जाएगा आपका, समुद्र, ठीक। देखिए यहाँ पर सिर्फ एस का ही डिफरेंशिएशन है पूरा, एस की यहाँ पर ऐड हुआ है, लेकिन देखो डायरेक्ट मीनिंग देखिए इसकी कैसे चेंज होती जा रही है। अब यहाँ पर देखिए आयरन, आयरन का मतलब हमारा क्या होता है, आयरन का मतलब होता है लोहा, आयरन का मतलब क्या होता है, लोहा, और आयरन से यहाँ पर देखिए एस लग जाने पर इसकी मीनिंग निकल जा रही है क्या, ठीक है, जंजीर, किसी चीज की जंजीर की बात अगर हम करते हैं
तो ये इसकी मीनिंग निकल जाती है आयरन। सैंड का मतलब क्या होता है? बालू। लेकिन सैंड में एस लग जाने पर इसकी मीनिंग हो जाएगी रेगिस्तान। रेगिस्तान, ठीक। वुड का मतलब होता है आपका लकड़ी। वुड में एस लग जाने पर इसका मतलब हो जाएगा जंगल। वर्क का मतलब होता है आपका काम, लेकिन वर्क में एस लग जाने पर हो जाएगा साहित्यिक कार्य। साहित्यिक समझ रहे हो? साहित्यिक का मतलब होता है जो भी लिटरेरी वर्क होते हैं, जो लिटरेरी वर्क होते हैं, जैसे जो भी पोएट है, ठीक है, जैसे जो भी पोएट है ये आपका पोएट है, ठीक है, और या आपके जो राइटर हैं वो जो काम करते हैं, ठीक है, वो सब जो भी उन्होंने काम कर रखा है वो उनका लिटरेरी वर्क होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हम बात करें वर्ड। अब वर्ड के बाद, सॉरी दोस्तों मेरी थोड़ी सी हिंदी वीक है, बट डोंट माइंड, इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। आगे की अगर हम बात करेंगे, ठीक, आगे की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो वर्ड, वर्ड का मतलब होता है हमारा शब्द, ठीक है, वर्ड का मतलब होता है शब्द, और वर्ड्स का मतलब होता है हमारा जुबान। जुबान का मतलब यहाँ पर है वादा, ठीक है, वादा जो हम वर्ड्स देते हैं, ठीक है, प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस। अब यहाँ पर देखिए एयर, एयर का मतलब हवा, और एयर्स का मतलब ये होता है जैसे हम बोले, ठीक है, घमंडी, ठीक है, घमंडी या दिखावटी, जो दिखावटी होते हैं, जो घमंडी लोग होते हैं। रिटर्न की बात करें अगर हम, ठीक, तो रिटर्न का मतलब होता है कोई भी चीज का मतलब वापसी। रिटर्न का मतलब होता है वापसी, और ये रिटर्न का मतलब होता है आपका, ठीक है, आय और व्यय का विवरण। आय और व्यय का यानी कि जो भी आपकी इनकम और जो भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसका जो भी लेखा जोखा है वो रिटर्न। कस्टम की बात करें तो इसका मतलब होता है परंपरा। कस्टम का मतलब होता है परंपरा, और कस्टम्स का मतलब ये होता है कि कस्टम का मतलब ये होता है कि ये एक तरीके का कर होता है जो कि आयात और निर्यात पर लगता है। आयात और निर्यात पर एक कर लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमारा पूरा डिफरेंस ये हो जा रहा है, पूरा एस लगने पर इसकी पूरी मीनिंग चेंज हो जा रही है, ठीक। ध्यान से इसको समझ लीजिए एक बार फिर से। वाटर जो है वाटर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, इसकी मीनिंग अलग हो जा रही है। आयरन, आयरन में कन्वर्ट हो रहा है तो वो जंजीर बन जा रहा है। सैंड जो कि बालू है वो सैंड एस लग जाने पर रेगिस्तान हो जा रहा है। लकड़ी जो है वो वुड जो है लकड़ी है वो जंगल हो जा रही है, ठीक है। आपका वर्क जो है ये काम है, वर्क मतलब साहित्यिक कार्य। वर्ड्स मतलब जो होते हैं ये शब्द होते हैं, ठीक है। वर्ड्स मतलब जुबान, जुबान का मतलब क्या होता है आपका वादा या प्रॉमिस, ठीक है। एयर मतलब हवा, एयर्स मतलब कमांडिंग, ठीक है। रिटर्न मतलब वापसी, रिटर्न मतलब आय व्यय का विवरण। कस्टम मतलब परंपरा, कस्टम मतलब होता है कर आया, ठीक है, कर मतलब कि टैक्स, जो ड्यूटीज लगती हैं, जैसे ड्यूटीज वगैरह टैक्सेस वगैरह लगते हैं आयात निर्यात के, वो कस्टम्स होते हैं, ठीक। अब अगर हम आगे बात करें तो हमारा जो आज का लास्ट हमारा पॉइंट है जिस पर हमको जरूर डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज की गलतियां करते हैं हमारे आम बोलचाल की भाषा में भी। कारण क्या है कि लोगों, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं पहले कजन ब्रदर एंड सिस्टर, ये बहुत से लोग बोलते हैं जो कि रॉन्ग है, पूरी तरीके से कंप्लीटली रॉन्ग है, ठीक है। क्यों कंप्लीटली रॉन्ग है मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर वो कजन हो गया, अगर वो कजन है तो वो अपने आप में ही मीनिंग देने लगा
कि वो आपका चचेरा भाई या बहन है, उसमें आपको अलग से ये बोलने की जरूरत नहीं कजन ब्रदर या सिस्टर। ठीक, अब जैसे बैड ड्रीम जैसा कुछ होता ही नहीं, आप ऐसा बोल ही नहीं सकते। या तो सपना होता है या तो पूरा सपना होता है, सपने के लिए आप जो है ड्रीम्स यूज करते हैं और आप पूरे सपने के लिए नाइटमेयर यूज करते हो। ठीक, इसी तरीके से पिक पॉकेटर जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है इंग्लिश डिक्शनरी में, लेकिन लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में पिक पॉकेटर यूज करते हैं, यानी पॉकेट मार। ठीक है, जबकि उसकी सही मीनिंग होगी पिक पॉकेट। ठीक है, पिक पॉकेट मतलब पिक पॉकेट, पॉकेट मारने वाला। अब ब्लंडर है तो वो स्मॉल बिग या स्मॉल कैसे हुई, बिग या स्मॉल कैसे? ब्लंडर का मतलब होता है कि हाई लेवल पर जाकर के गलतियां कर देना, तो वो तो अपने आप में ही सुपरलेटिव डिग्री में जा रहा है, तो फिर वो तो इस ब्लंडर है, या ऐसा कुछ वर्ड है ही नहीं जो आप बोलते हैं, जो हम और आप बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ब्रीज कोई है ही नहीं, ब्रीज स्ट्रॉन्ग विंड होता है। ब्रीज और विंड में फर्क क्या है आप लोग ये बताइए। विंड वो होता है जो धीरे धीरे हवाएं चलती हैं, ब्रीज जो होता है जो तेज हवा चलती है। अब जब जो चीज हवा तेज है, जो ऑलरेडी उसकी मीनिंग ही अलग बनी हुई है, तेज हवा के लिए ब्रीज, तो उसमें स्ट्रॉन्ग लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना। हाँ, स्ट्रॉन्ग विंड बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड बोल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए गुड नेम, लोग नॉर्मली पूछते हैं व्हाट इज योर गुड नेम। गुड नेम जैसा कोई वर्ड है ही नहीं, गलत बात है। यहाँ पर आप क्या करो, सिर्फ उसका नेम पूछो ना भाई, चुपचाप प्यार से उसका आराम से नाम पूछो, वो तब भी अपना नाम बताएगा। जरूरी नहीं कि आप उसमें गुड नेम जैसा कोई वर्ड पूछ रहे हो तो वो जाकर के आपको अपना नाम ही तभी वो अपना नाम बताएगा। और गुड नेम जैसा वर्ड अगर थोड़ा बहुत जानकार हुआ तो वो समझ जाएगा कि भाई बस करो इनका ही। ठीक, तो ऐसा नहीं करना है आपको मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जितना भी चीजें आपको पढ़ाया उसका एक शॉर्ट रिवीजन हम लेंगे फिर से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा एक शॉर्ट रिवीजन हम करते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये करते हैं कि ये हमने आपका कंप्लीट किया हुआ था। ठीक है, इसके बाद आज से हमने यहाँ से शुरुआत की है। कुछ इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, कुछ इरेगुलर प्रोनाउन होते हैं। तो इरेगुलर प्रोनाउन में जो जो क्या करते हैं, वोवेल को चेंज करते हैं, यानी कि वोवेल्स को चेंज करके प्लुरल बनते हैं, वोवेल को चेंज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि मैन और वुमेन, मैन और वुमेन। अब यहाँ पर देखिए मैन है तो मेन हो गया, वुमेन है तो वुमेन हो गया, चाइल्ड है तो चिल्ड्रन हो गया, पर्सन है तो पीपल हो गया, फूड है तो फीड, टूथ, pig, ox, oxen, mouse, mice, spoonful, spoonfuls, handful, handfuls. ठीक, again we will move ahead with our rule number 6। rule number 6 में क्या है, अगर जिसमें यूएम हो रहा है, ठीक है, यूएम लास्ट में आ रहा है जिस सिंगुलर नाउन में, वहां पर आप ए लगा करके उसको प्लुरल बना सकते हैं, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा। ठीक, ये मैंने आपको बताया था, ये नाउन है। ठीक, इस पर ध्यान मत देना। यहाँ पर देखो मेमोरेंडा है, डेटम, डेटा, ओवम, ओवा, मीडियम, मीडिया, एजेंडम, एजेंडा, मैक्सिमम, मैक्सिमा, फोरम, फोरा, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, स्ट्रैटम, स्ट्रैटा। ठीक, फिर हमने ये बताया था जिसमें आईएस लगा हो लास्ट में, वहां पर आप यस कर दोगे, जैसे क्राइसिस, क्राइसिस, एनालिसिस, एनालिसिस, थीसिस, थीसिस, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, बेसिस, बेसिस, ठीक, एक्सेस, एक्सेस, स्पाइनोसिस, सॉरी, साइनोसिस, साइनोसिस, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, नार्कोसिस, नार्कोसिस। ठीक, उसके बाद आपका रूल नंबर 8 है, जाहिर सी बात है यूएस रहेगा तो आप वहाँ पर आई कर देंगे, जैसे सिलेबस है, सिलेबस, सिलेबी, रेडियस है, रेडी। ठीक, अब ये कुछ हमारे एग्जांपल थे जिनको हमने क्लियर किया था। बाकी आपका ये, ठीक है, जो आप एस लग जाने पर बहुत से ऐसे नाउन होते हैं जो एस लग जाने पर आपकी पूरी पूरी मीनिंग ही चेंज कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है या किसी भी चीज़ का कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू सो मच।